लेट्स स्टार्ट विद द हेयर कट नाउ। सो नाउ सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ऊपर ट्राइंगल सेक्शन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। सो आई एम मेकिंग द ट्राइंगल सेक्शन और उसको करेंगे सेपरेट। उसके बाद में रेडियल भी जो ले रहा हूँ थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ ईयर के बैक साइड में, कानों के पीछे से जो कि है हमारा रेडियल, और इसको भी सेपरेट करेंगे हम लोग। और उसके बाद में हम लोग करेंगे पीछे डायगोनल फॉरवर्ड जो कि है सेमी क्राउन का अपर पोर्शन, and again on the other side, and this is the diagonal forward section. Now coming occipital bone के ऊपर diagonal forward section, इसको भी separate करेंगे diagonal forward section के साथ में occipital bone. These are the sections. अभी इन sections के बाद में सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं गाइडलाइन। देखिए गाइडलाइन कैसे करेंगे हम लोग। एक साइड लिया और कोम को हमने रखा स्किन के पास और कोम को यूज़ कर रहा हूँ एज अ स्केल, और गीले बालों के ऊपर आई एम कटिंग इट और टचिंग द स्कैल्प, और इसको हम लोग ने एक गाइडलाइन क्रिएट किया। और अभी हम लोग साइड के बालों को भी मर्ज करेंगे। जितने बाल आपके स्किन के ऊपर थे वो हम लोगों ने स्किन के ऊपर ही काटा, विच इज़ एग्जैक्टली 0 डिग्री, देयर इज़ नो लेयर्स। इसको थोड़ा सा और शार्प करेंगे, जो भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हेयर आ रहा है उसको भी निकालेंगे। नाउ कमिंग ऑन द अदर साइड, बिल्कुल अच्छे से अदर साइड भी कोम करेंगे और यहाँ पे भी सेम आपकी गाइडलाइन क्रिएट करने वाले हैं। एग्जैक्टली सेम कोम रखा और यहाँ पे भी काट दे। देखिए उधर की साइड में जो कोम था वहाँ पे सीजर्स हम लोग ने ऊपर की साइड में यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग कोम के नीचे यूज़ कर रहे हैं कोम। तो जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल होता है यू कैन कट, बोथ द वेज आर राइट, जैसे भी आपको ठीक लगे। सो ये हो गई हमारी गाइडलाइन और इसको हम लोग चेक करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे दोनों साइड से। सो ये हमारा बैलेंस चेक हो गया, कट। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं लेयरिंग। लेयरिंग में सबसे पहले वर्टिकल सेक्शन हम लोग ने प्रोफाइल के ऊपर लिया और इसको हम लोग काट रहे हैं 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री पे एग्जैक्टली इससे क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे नेप एरिया में जब हम लोग करते हैं तो पूरा वेट निकल रहा है बालों में से, स्पेशली नेप एरिया का। सब वर्टिकल सेक्शंस लेने वाले हैं हम लोग। वर्टिकल सेक्शंस, छोटे छोटे सेक्शंस दोनों साइड से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सेक्शंस, और फिंगर होल्डिंग एग्जैक्टली सेम जैसे है मेरा नेप, एंड दिस इज 90 डिग्री। सो वी आर वर्किंग एट 90 डिग्री। और बिल्कुल जो हमारा सेक्शन हम लोग बना रहे हैं उसके ठीक सामने काटना है, कहीं ट्रेवल नहीं करना, बिल्कुल भी ओवर डायरेक्ट भी नहीं करना। जहाँ ये जो सेक्शन अभी साइड का आएगा इसको हमने ओवर डायरेक्ट किया तब क्यों हमारे साइड के बाल लंबे हो जाएं। देख रहे हैं जो हमारे पेरीमीटर्स के बाल हैं साइड के, ये हमने ओवर डायरेक्ट किया स्ट्रेट। अगेन सेक्शन के सामने ही काटा बट वो साइड का बाल कंपैरेटिवली लंबा हो गया। नाउ कमिंग ऑन दी राइट साइड, जो प्रोफाइल है उसके राइट साइड पे आए और यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम गाइडलाइन को फॉलो किया। यहाँ जो गाइडलाइन का पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दिस इज ट्रेवलिंग गाइडलाइन। एज आई हैव टोल्ड यू, आई एम यूजिंग जो हमारा सेक्शन है उसके ठीक सामने काटना है हमने। इसी तरीके से साथ साथ देखें, अब क्रॉस चेक भी कर रहा हूँ मैं साथ के साथ, और जो क्रॉस चेक किया था वो किया था हॉरिजॉन्टल में। अगेन ये बिल्कुल लास्ट है तो ये ओवर डायरेक्ट हो रहा है, नॉट हेड का शेप फॉलो किया। प्रोफाइल से जो दो सेक्शंस हैं उनको हमने उसके हिसाब से हेड शेप के हिसाब से काटा, लेकिन साइड्स को हमने ओवर डायरेक्ट किया स्ट्रेट। अगेन वर्टिकल सेक्शंस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले गाइडलाइन क्रिएट करेंगे, अगेन नीचे की गाइडलाइन मतलब नेप एरिया की गाइडलाइन ले करके, और यहाँ फिंगर थोड़ा सा लिटिल डायगोनल, बहुत ज़्यादा डायगोनल नहीं। आप लोग पहले के बॉब देखे होंगे आपने, हम लोग ने अभी काफ़ी बॉब डाले हैं, उसमें जो फिंगर है वो बहुत ज़्यादा डायगोनल होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे लेयरिंग का फील चाहिए बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट अ बॉयज लुक, तो इसलिए लिटिल बिट डायगोनल, और अगेन मर्ज करेंगे नेप एरिया के बालों के साथ। और जो हम लोग बाल काट रहे हैं वो काट रहे हैं वर्टिकल सेक्शंस पे। देखिए मेरा मेन मकसद है आप लोगों को इजी सेक्शंस देने का, बहुत कंफ्यूज करने का नहीं है, ताकि आप लोग अपने क्लाइंट्स के ऊपर इजीली ये कट्स कर सकें। सो लिटिल डायगोनल, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं नीचे के बाल जो हैं
वो हो रहे हैं छोटे और ऊपर के बाल हो रहे हैं लंबे। साइड वाले पेरीमीटर के जो हम लोग बाल ले रहे हैं कंपैरेटिवली सेंटर के बालों के, बीच के बालों से, प्रोफाइल के आसपास के बालों से पेरीमीटर के बाल थोड़े से लंबे हैं। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जब आप बॉब हेयर कट करते हो और आगे के बाल लंबे रहते हैं जिसे हम इन्वर्टेड बोलते हैं, तो उससे फेस जो है वो ज़्यादा फ्रेम होता है। सो दिस इज़ माई फेवरेट कि आगे से लंबे बाल हो और पीछे से छोटे, मतलब इन्वर्टेड। तो दिस इज इन्वर्टेड बॉब, इन्वर्टेड लेयर्ड इसको हम बोल सकते हैं। दिस इज एडवांस इन्वर्टेड लेयर्ड बॉब। तो अगेन सेक्शन बाय सेक्शन सिर्फ गाइडलाइन क्रिएट किया और उसको हमें फॉलो करना है दोनों साइड में। सो आप लोग देख सकते हैं जैसी गाइडलाइन नजर आ रही है, आई एम कटिंग इट। अगेन वन मोर सेक्शन, और ये वाला जो पोर्शन है इसको ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग स्ट्रेट, मतलब हेड के शेप को फॉलो नहीं कर रहा है। होप आपको ये समझ में आया होगा। बीच के बाल मतलब प्रोफाइल के बालों से साइड के बाल थोड़े से हमारे ज़्यादा लंबे हैं। सो ये है हमारा ऑक्सीपिटल बोन का लास्ट सेक्शन। इसके बाद में हम लोग आएंगे हमारे ऊपर के बालों पे जो कि है सेमी क्राउन। सो दो सेक्शंस हमारे हो चुके हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट सेमी क्राउन के ऊपर। अगेन सेक्शन क्लिप से सेक्शन हटाए और कोशिश करो बाल गीले बालों पे ही काटना चाहिए आपको। वर्टिकल सेक्शन सेम वे में हम लोग काटने वाले हैं। यू कैन सी द डायग्राम वर्टिकल सेक्शंस के साथ में। होल्डिंग आप देख रहे हो, यहाँ पे भी थोड़े से लंबा किया, बहुत ज़्यादा डायगोनल नहीं है फिंगर। जितना आप फिंगर को नीचे लेके जाएंगे ना उतना ही बाल आपके ऊपर लंबे होंगे। मेरा मेन मकसद है कि बाल लंबे भी रहें, लेयरिंग भी आए और बॉडी भी आए, बाउंस भी आए, बट एट द सेम टाइम इनके बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टाइल भी आए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास में ऐसी पर्सनैलिटी आती है, हमारे जो मॉडल के बाल हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, स्ट्रेट बालों के ऊपर फ्लैट हो जाते हैं, जो इनके बालों का डायमीटर है वो फाइन है, बहुत ज़्यादा फाइन की तरफ भी नहीं है। फाइन में भी दो फाइन होते हैं, एक तो बहुत फाइन होते हैं, इनके नॉर्मल की तरफ हैं जो फाइन है। तो उससे क्या हो रहा है कि इनके बाल फ्लैट हो जाते हैं और इनका जो स्कैल्प है वो बहुत ऑयली है। जब आप ज़्यादा शॉर्ट करते हैं बालों को तो एक तो उसमें बॉडी ज़्यादा अच्छी आती है और इस तरीके के कट आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी नज़र आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कॉलेज गोअर हों, जिनकी पर्सनैलिटी थोड़ी वाइब्रेंट हो, तो आप उनको यही एडवाइस करें कि शॉर्ट हेयर कट जाएँ, जिससे कि उनकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा निखर के आए, एनहेंस हो और वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। क्योंकि लुक्स के साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कट आपके क्लाइंट का कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ाने वाला है। सो कमिंग टू द कट, अगेन वर्टिकल सेक्शन सेम वे जैसे हम लोगों ने नीचे नेप एरिया का फॉलो किया, सेम हम लोग उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। फिंगर्स को बस ऑक्सीपिटल बोन के और टॉप एरिया के जो हमारा सेमी क्राउन जो पार्ट है उसके ऊपर हम लोगों ने एक चीज़ है, हल्का सा जो फिंगर्स को है वो हम लोगों ने डायगोनल किया है। टेक्निकली जो अभी हम लोग बाल काट रहे हैं वो 0 डिग्री है। सो नेप एरिया का 0 डिग्री पे था, ऑक्सीपिटल बोन पे भी 0 डिग्री था, लेकिन उसमें हम लोगों ने जो फिंगर को किया था वो थोड़ा सा डायगोनल किया था टूवर्ड्स मी, टूवर्ड्स द स्टाइलिस्ट। तो वहाँ आप ज़्यादा डायगोनल करेंगे, ज़्यादा तिरछा करेंगे तो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे बाल। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डायगोनल नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत लंबे नहीं रखने। तो सेम वे हम फॉलोइंग इट, सिर्फ इतना कि बाल छोटे भी ना लगें, एक ग्रेजुएट का फील आ जाए और सेक्शन बाय सेक्शन वी आर कटिंग इट। बस मेरा इतना है कि आप लोग ईजी वे में हेयर कट्स को समझें और ईजी वे में आप लोग अपने क्लाइंट्स को हेयर कट्स अभी से शुरू कर दीजिए। बस अब बहुत ईजी वे में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता कोई भी हेयर कट। तो आई होप आपको ये कट समझ में आया होगा बैक एरिया का। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इन द फ्रंट। ये हमारा रह गया लास्ट सेक्शन ऑफ बैक साइड का, ये है हमारा लास्ट सेक्शन। यहाँ से लिया और इसको भी हम लोगों ने काटा। अभी ये हो गया हमारा फ्रंट। नाउ कमिंग ऑन दी फ्रंट साइड। सो आप बालों को देख सकते हैं हम लोग शेक कर रहे हैं, जिससे कि शेक करने से ओनली बेनिफिट ये आता है कि आपको पता लगता है बालों का जो फॉल है वो कितना इक्वल है। चलिए फ्रंट पे आ गए। फ्रंट पे आने के बाद में
पीछे अभी यहाँ पे ओवर डायरेक्ट करेंगे हम लोग। पीछे की जो गाइडलाइन थी वो गाइडलाइन थी हमारी ट्रैवलिंग, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ने गाइडलाइन ली है वो ली है ओवर डायरेक्टेड बैक। आगे के बालों को पीछे ट्रैवल करेंगे और जो साइड वाला हम लोग का पैरामीटर है ना, सारे बाल उसी पे ही काटेंगे। सो टेकिंग बिहाइंड एंड दिस इज द प्रॉपर कनेक्टिंग कट। ये देखिए आप, बिल्कुल सेम वे। देखो कितना इजी हो रहा है बॉब काटना। आई थिंक सो इट्स अ वेरी इजी वे। अगर आप थोड़ा प्रिसाइजली छोटे छोटे सेक्शंस के ऊपर बाल काटेंगे, जो आपका कट है वो ज़्यादा स्मार्ट आएगा, मर्ज्ड आएगा, क्योंकि शॉर्ट हेयर कट में गलतियां थोड़ी ज़्यादा दिख जाती हैं। तो बस आप गाइडलाइन को फॉलो करें और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कट है वो ज़्यादा बेहतर आएगा। सो दीज आर द सेक्शंस, वर्टिकल 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 एंड वर्टिकल। नाउ ये भी साइड हो गया हमारा। नाउ कमिंग ऑन द अदर साइड विच इज़ द राइट साइड। सो राइट साइड पे भी हम लोग ने कोम किया और सेम हम लोग पीछे के सारे बालों को ट्रैवल करेंगे पीछे। देख रहे हैं आप बिल्कुल, और गाइडलाइन हमें दिख रही है। गाइडलाइन के ऊपर आगे वर्टिकल और पीछे की साइड में ओवर डायरेक्टेड। तो ओवर डायरेक्टेड बैक, सेम जितने बाल मेरे फिंगर्स में इजीली होल्ड हो रहे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग दैट मच ओनली। बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ ताकि एक कट में फिनिशिंग आए, प्रिसाइज हो। सो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग इट। देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल प्रिसाइजली। एक और सेक्शन लिया भी हम लोगों ने और उसको भी हम लोग पीछे के गाइडलाइन से मर्ज कर रहे हैं। आगे का एक और वर्टिकल सेक्शन लेंगे अभी एंड इसको भी ओवर डायरेक्ट बैक करेंगे, जो भी गाइडलाइन हमारी पीछे की है। इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि आपके जो बाल हैं आगे के वो लंबे हो रहे हैं। योर हेयर आर लॉन्गर फ्रॉम द फ्रंट साइड rather than behind. So combing proper from the roots, बाल गीले होने चाहिए, प्रॉपर वॉश होने चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने मूस नहीं लगाया, लेकिन आप मूस लगा के भी क्लाइंट का हेयर कट कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा आपका क्लाइंट का लुक आएगा। सो दिस इज़ द लुक। नाउ कमिंग ऑन द टॉप एरिया पे भी मैं वेट निकालने वाला हूँ। ये देख सकते हैं आप टॉप एरिया से भी, और इसको भी हम लोग काटने वाले हैं 90 डिग्री पे। सो टेकिंग ऑल द हेयर अप एंड आई एम गोइंग टू कट। जैसी गाइडलाइन नज़र आए, पॉइंट कटिंग 45 डिग्री पे मेरे सिजर्स है एंड 90 डिग्री पे मैंने बालों को होल्ड किया हुआ है और छोटे छोटे सेक्शंस के साथ में काट रहा हूँ टॉप एरिया का। और ये पूरा टॉप एरिया जो है, जो एक्चुअल हमारा जो ट्रायंगल सेक्शन है, वो ट्रायंगल सेक्शन पे हम लोग बाल काटेंगे और सारे बालों को 90 डिग्री पे, एग्जैक्टली एट 90 डिग्री सारे बालों को उठाएंगे। और ट्रायंगल सेक्शन इसलिए ताकि पूरे बालों के ऊपर एक बॉडी आ जाए और अच्छी से फॉल करे और हमारे क्लाइंट के जो आगे से फ्लैट लुक, जैसे कि आप लोगों ने बिफोर देखा था, उनके बाल थोड़े फ्लैट नज़र आ रहे थे, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इससे थोड़ी बॉडी भी आ जाए, स्टाइल भी आ जाए। बाल थोड़े आगे से लंबे रहेंगे तो उनका फेस फ्रेम करेगा और ज़्यादा। अगेन फॉलोइंग द गाइडलाइन, देखिए जैसे गाइडलाइन नज़र आई, जस्ट कट इट, पॉइंट कटिंग। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिन को थोड़ी प्रॉब्लम होती है पॉइंट कटिंग के लिए। सीजर्स का एंगल आपका रहना चाहिए 45 डिग्री। अगेन कोम, गाइडलाइन प्रॉपर नज़र आनी चाहिए। गाइडलाइन की भी थोड़ी सी थिक गाइडलाइन लेंगे तो प्रॉपर नज़र आता है, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं। एंड अगेन 90 डिग्री पे है हमारे बाल, 45 डिग्री पे है हमारी सिजर्स, और ये हुआ हमारा टॉप का एरिया पॉइंट कटिंग के साथ। ये जो एक और सेक्शन है साइड का, वो भी हमने लिया टॉप का, और इसको भी हम लोग मर्ज करने वाले हैं हमारे सेंटर की गाइडलाइन के साथ में। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो प्रोफाइल है ना, सारे बाल ओवर डायरेक्ट हो रहे हैं प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर, सारे बीच के पार्ट पे। तो साइड्स के ऑटोमेटिक थोड़े लंबे ही हो रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हम लोग जो ले रहे हैं वो सारे बालों को बीच में ले रहे हैं। जैसे तो थोड़ा सा ट्रैवल हो रहा है, थोड़ा सा ओवर डायरेक्ट हो रहा है साइड के बाल भी टूवर्ड्स द प्रोफाइल। वन मोर सेक्शन
एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ड्रायर नाउ। जो ड्रायर है वो खाली फिंगर ब्लास्ट करूँगा, जैसे कि इनके बाल सीधे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई की ज़रूरत नहीं है। तो अभी बालों को ड्राई कर रहे हैं। इसमें जो ब्लो है वो फुल है और जो हीट है वो मीडियम है, ताकि हमेशा जब आप फिंगर ब्लास्ट करते हो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, फिंगर ब्लास्ट में फुल ब्लो एंड मीडियम हीट, जिससे कि क्लाइंट को स्कैल्प पे बिल्कुल हीट ना लगे। और आप देख सकते हैं कि जैसे बालों का फॉल आ रहा है ना, मैं उसके अपोजिट जा रहा हूँ ताकि और थोड़ी बॉडी आए। एंड आई एम नॉट यूजिंग एनी ब्रश इन दिस। और जितना मेसी लुक मैं आज आपको दिखा सकता हूँ मैं आपको क्लाइंट का दिखाऊंगा विदाउट यूजिंग एनी ब्रश। सी इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। सो दिस इज़ द लुक आफ्टर द कट एंड आई होप आपको एक अच्छा लगा होगा।